राम राम दोस्तों। मैं मोहन धीमान आपका स्वागत करता हूं 16 डायरेक्शन के हमारे इस सफर पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, पूर्व उत्तर पूर्व। ये दिशा हमारे घर के अंदर कहाँ पाई जाती है? ये दिशा पूर्व दिशा से 22.5 डिग्री उत्तर की तरफ पाई जाती है। जैसे ये पूर्व दिशा है, यहां से 22.5 डिग्री उत्तर की तरफ पाई जाती है। इस दिशा के क्या कलर हैं, क्या एंटी कलर हैं, क्या इस दिशा के फ्रेंडली कलर हैं, आइए उनके बारे में हम बात करते हैं। अब बात करें इस दिशा के तत्व की। वायु इस दिशा का तत्व है। इस डायरेक्शन का जो खुद का कलर है वो है ग्रीन, ब्राउन, हरा और भूरा। इस दिशा की ऊर्जा को कम करने वाले जो कलर हैं वो है रेड कलर यानी कि लाल कलर और कंप्लीट लाल कलर की फैमिली इस दिशा की ऊर्जा को कम करते हैं। अब हम बात करते हैं इस दिशा की ऊर्जा को बढ़ाने वाले जो कलर हैं वो कलर है ब्लैक यानी कि काला, ब्लू यानी कि नीला, ग्रीन यानी कि हरा, ब्राउन यानी कि भूरा। बात करते हैं हम अब न्यूट्रल कलर की। इस दिशा के न्यूट्रल जो कलर है वो है ऑफ व्हाइट और क्रीम कलर। जैसे हमने नॉर्थ डायरेक्शन से लेकर नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से लेकर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन तक की बात की, उसके खुद के कलर थे ब्लैक एंड ब्लू, एलिमेंट था उसका वाटर। अब बात करेंगे हम इस दिशा की। इस दिशा का खुद का जो कलर है वो है ग्रीन और ब्राउन, एलिमेंट है इसका एयर। इस दिशा के न्यूट्रल जो कलर है वो है ऑफ व्हाइट और क्रीम। इस दिशा के एंटी कलर व्हाइट, ग्रे, येलो और कंप्लीट उनकी फैमिली। इस दिशा के एंटी एलिमेंट जो है वो है अर्थ एंड स्पेस यानी कि पृथ्वी और आकाश। इस दिशा के एंटी एलिमेंट है एंटी कलर ग्रे, व्हाइट, ग्रे एंड येलो, कंप्लीट उनकी फैमिली। अब हम बात करते हैं इस दिशा के इंट्रोडक्शन की। इस दिशा का इंट्रोडक्शन क्या है? ईस्ट नॉर्थ ईस्ट दिशा जीवन के आनंद, प्रसन्नता और हल्केपन को दर्शाती है। यह दिशा मानसिक खुशी और मनोरंजन की ऊर्जा को भी दर्शाती है। यह दिशा संतान की उत्पत्ति को भी दर्शाती है। यह दिशा रिक्रिएशन को भी दर्शाती है। अब हम बात करते हैं इस दिशा के जो मेन एट्रीब्यूट हैं उनकी। इस दिशा का जो मेन एट्रीब्यूट है आनंद, प्रसन्नता, हैप्पीनेस, मनोरंजन, रिक्रिएशन, हास्य, हमर, संतान उत्पत्ति, चाइल्ड बर्थ, इस दिशा के मेन एट्रीब्यूट हैं। अब हम बात करते हैं इस दिशा के पॉजिटिव इफेक्ट के बारे में। अगर ये दिशा वास्तु के अनुसार स्वस्थ तंदुरुस्त है, इस दिशा के अंदर कोई वास्तु दोष नहीं है, तो जीवन में खुशी और उत्साह बना रहता है, मानसिक तनाव कम होता है, परिवार में हंसी खुशी का माहौल रहता है। यदि किसी परिवार में खुशी नहीं है तो इस दिशा में दोष मिलेगा। रचनात्मक और सकारात्मक सोच बढ़ती है, संतान प्राप्ति के योग जल्दी जल्दी बनते हैं। अगर किसी घर में ईस्ट नॉर्थ ईस्ट दिशा में कोई वास्तु दोष है तो संतान उत्पत्ति के योग जल्दी नहीं बनेंगे। घर में खुशियां देरी से आएंगी या खुशियां आने के योग नहीं बनेंगे। अगर ये दिशा पॉजिटिव है तो बच्चे अपना बचपन अच्छे से जी पाते हैं। आपने कभी कभी बहुत से आदमियों को ऐसे बोलते हुए सुना होगा, यार मैं अपने बचपन को अच्छे से जी नहीं पाया, कम उम्र में मेरे ऊपर जिम्मेवारियों का बोझ पड़ गया,
मुझे जिम्मेवारियां छोटी सी उम्र में ही मिल गई, तो भैया सीधा सीधा आप ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को चेक करना, वहां आपको कोई ना कोई वास्तु दोष मिलेगा ही मिलेगा। अब हम बात करते हैं इस दिशा में यदि कोई वास्तु दोष है तो हमें क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलते हैं। जीवन में निरस्ता आ जाती है, उदासी और चिड़चिड़ापन रहता है, मानसिक बोझ और तनाव बना रहता है, मनोरंजन में रुचि की कमी होना, आप मनोरंजन तो कर ही नहीं पाओगे, लगातार भाग दौड़ करते रहोगे, मनोरंजन का आपको पता ही नहीं चलेगा क्या होता है क्या नहीं। संतान प्राप्ति में देरी, बच्चों का बचपन छिन जाना, इस दिशा में वास्तु दोष होने से आपको इनमें से कोई भी एक समस्या हो सकती है। अब हम बात करते हैं यहां वास्तु दोष क्या क्या होता है। गंदगी और अव्यवस्था होने से यहां वास्तु दोष होता है। इस दिशा का कबाड़ और स्टोर रूम के रूप में उपयोग करने से भी वास्तु दोष होता है। इस दिशा का क्षेत्रफल बढ़ना या घटना, इस दिशा की ऊर्जा को बढ़ना या घटने से भी वास्तु दोष होता है। टॉयलेट, किचन और सेफ्टी टैंक, यहां पर एक बहुत बड़ा वास्तु दोष है। अंडरग्राउंड वाटर टैंक इस दिशा में बहुत अच्छा है, या नलकूप या कोई आपका बोरवेल इस दिशा में बहुत अच्छा है। एंटी कलर, इस दिशा के एंटी कलर है ग्रे, व्हाइट एंड येलो। इस दिशा में आने से आपके घर में इस दिशा के नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेंगे। एंटी एलिमेंट यानी विरोधी तत्व, इस दिशा में यदि आपका स्पेस एलिमेंट और अर्थ एलिमेंट आता है तो भी आपको इस दिशा के नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। एंटी ऑब्जेक्ट, यदि इस दिशा में कोई एंटी ऑब्जेक्ट यानी कि विरोधी वस्तुएं आती हैं तो भी आपको इस दिशा के नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ये था आज का हमारा टॉपिक, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। आज हमने ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के बारे में कंप्लीट जानकारियां ली। क्या क्या यहाँ वास्तु दोष है, क्या इसके नेगेटिव इफेक्ट है, क्या इसके पॉजिटिव इफेक्ट है, क्या इसके मेन एट्रीब्यूट है, और क्या इसका इंट्रोडक्शन है, क्या इसके खुद के कलर है, और ये दिशा कहाँ पाई जाती है। अब इससे अगला जो हमारा वो टॉपिक है वो है ईस्ट डायरेक्शन। अगर आप सभी ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली वीडियो का लिंक आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप भी वास्तु की जानकारी को समझे, सनातन विज्ञान को अपने जीवन के अंदर उतारें और उसके पॉजिटिव इफेक्ट लें, अपने जीवन को सुख शांति और समृद्धि से भरपूर करें। उम्मीद करता हूं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूं, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। राम राम।